बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वीडियो में हम लेक्चर 1 में चैप्टर 1 स्टोइकोमेट्री फर्स्ट ईयर का न्यू बुक वाला करेंगे। तो सबसे पहला टॉपिक है हमारा मोल। मोल क्या चीज़ है? ये यूनिट ऑफ मास ऑफ सब्सटेंस होता है। इसकी तारीफ़ ये है कि ग्राम एटॉमिक मास और ग्राम मोलिक्यूलर मास और ग्राम फार्मूला मास ऑफ अ सब्सटेंस इज़ कॉल्ड मोल। तो किसी सब्सटेंस की ग्राम एटॉमिक मास को या ग्राम मोलिक्यूलर मास को या फार्मूला मास को क्या कहते हैं? मोल। यहाँ पे सब्सटेंस का मतलब है एटम्स, मॉलिक्यूल्स और आयंस। इसकी तारीफ़ यूँ भी की जा सकती है कि एटॉमिक मास, फार्मूला मास और मॉलिक्यूलर मास ऑफ अ सब्सटेंस एक्सप्रेस्ड इन ग्राम, दोनों का मतलब एक ही है। आप ये लिखे या ये लिखे, एक ही बात है। मोल को ज़ाहिर किया जाता है एन से, स्मॉल एन से ज़ाहिर करते हैं, या कुछ किताबों में MOL भी लिखा जाता है। इसके बाद नोटेशन है। नोटेशन का मतलब है ज़ाहिर करना। तो मोल को ज़ाहिर जो है ना, ये हमने बता दिया कि एन से ज़ाहिर करते हैं। इसके बाद फार्मूला है। तो मास ऑफ सब्सटेंस डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास, फार्मूला मास या मोलिक्यूलर मास। अगर एटम दिया है तो हम एटॉमिक मास लेंगे, फार्मूला दिया हो तो फार्मूला मास, मॉलिक्यूल दिए तो मॉलिक्यूलर मास लिया जाएगा। इसके अदर फार्मूले जो है वो हमने लिखे हुए हैं यहाँ। तो अगर वॉल्यूम दिया जाए तो इसको 22.4 dm³ से डिवाइड करके हम मोल निकालेंगे। इसकी न्यूमेरिकल आगे आने वाले हैं। ये कहलाता है मोलर वॉल्यूम। ठीक है, तो एक मोल इतनी जगह घेरता है STP पे, इसको मोलर वॉल्यूम कहते हैं। N इक्वल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। जब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स दिए हो तो ये फार्मूला यूज़ करके मोल निकाला जा सकता है। ये एवोगाड्रो नंबर है। एवोगाड्रो नंबर की वैल्यू ये होती है। तो आपको नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स या नंबर ऑफ एटम्स आपको दिए जाए या नंबर ऑफ आयंस दिए जाए, यहाँ पे सिर्फ मॉलिक्यूल ज़रूरी नहीं है, एटम्स भी हो सकते हैं, आयंस भी हो सकते हैं। तो ये हमारा मोल की तारीफ़ हो गया। और यहाँ पे अब एवोगाड्रो नंबर है। एवोगाड्रो नंबर क्या है? द नंबर ऑफ एटम्स, मॉलिक्यूल और आयंस प्रेजेंट इन वन मोल। एक मोल में जितने एटम्स हो, जितने मॉलिक्यूल हो या जितने आयन हो, इन्हें एवोगाड्रो नंबर कहा जाता है। इसकी वैल्यू होती है 6.02 10⁻23। ये फिक्स्ड वैल्यू होती है और इसको ज़ाहिर किया जाता है Na से। इसके यूजेस है, इम्पॉर्टेंट है ये। यहाँ तक तारीफ़ अगर पूछा जाए तो यहाँ तक लिख देंगे आप लोग। यूजेस ऑफ एवोगाड्रो नंबर क्या है? टू फाइंड मास ऑफ सब्सटेंस। अगर हमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स दिया जाए, पार्टिकल का मतलब क्या है? एटम्स भी हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं और आयंस भी हो सकते हैं। तीनों में से कोई भी एक दिया जाएगा। तो एवोगाड्रो नंबर से डिवाइड करके फार्मूला मास से मल्टीप्लाई करें। अगर एटम होगा तो एटॉमिक मास से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो ये मास ऑफ सब्सटेंस उसका निकल जाएगा जो भी पार्टिकल्स दिए जाए। दूसरा इस्तेमाल इसका ये है कि अगर नंबर ऑफ पार्टिकल मालूम करने हो तो इस वक्त हमें मास दिया जाएगा। बाकी एवोगाड्रो नंबर और फार्मूला मास, अगर एटम होगा तो एटॉमिक मास, वो फिक्स्ड होते हैं। तो यहाँ पे हम रख के डिवाइड करके वैल्यू निकाल देंगे। इसके बाद है मोलर मास क्या चीज़ है और इसको किस तरीके से निकालते हैं। यहाँ पे एक एग्जाम्पल करना ज़रूरी था। मास इन ग्राम ऑफ 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस। किसी सब्सटेंस का एक मोल में जितना मास होता है वो मोलर वॉल्यूम कहलाता है। एक मोल में जितना मास होगा और उसको हम ग्राम में लेंगे। ठीक है, किलो में नहीं लेंगे। किलोग्राम अगर लेंगे तो फिर उसको कन्वर्ट करेंगे ग्राम में। ठीक है, तो यूनिट इसकी क्या है? इट्स यूनिट इज़ ग्राम और ग्राम पर मोल। एग्ज़ाम्पल, इसका मोलर मास निकालने का तरीका भी है ये और एग्ज़ाम्पल भी है। तो मोलर मास ऑफ H2O हमें निकालना हो अगर, तो इक्वल टू का सिंबल डाल देंगे। इसका एटॉमिक मास H का 1 है तो यहाँ डाल दिया, फिर मल्टीप्लाई, यहाँ पे पार्टिकल 2 है तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। फिर अगला एटम स्टार्ट हो रहा है ऑक्सीजन, तो यहाँ पे हमने प्लस लगाया। ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 है तो हम 16 लिख देंगे और यहाँ पे इसके कदमों में कुछ नहीं लिखा हुआ है तो 1 मल्टीप्लाई करेंगे।
इसका मतलब है ऑक्सीजन एक एटम लिया गया है। तो इसको इसी तरीके से इक्वल लिख देंगे। बाकी ये बातें लिखना चाहते हो तो लिख सकते हैं। 2 1 2 हो जाता है, प्लस अपनी जगह पे 16 1 16 नीचे लिख देंगे। इन दोनों को जमा करेंगे तो ये 18 आएगा और ये वाटर का मोलर मास है, या आप यूँ कह सकते हैं कि वाटर के 1 मोल में 18 ग्राम होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।